प्रिय सज्जनों, जैसा कि पति परमेश्वर का आदेश समय 10 मिनट और करोड़ रस में से करोड़ रस में तो एक ही भजन 10 मिनट हो जाए, क्योंकि हमारे भजन भैया खुद के बनाई रचना एकल दो दो अंतरा निश्चित है टोटल भजनों में। बात उस समय की है, लक्ष्मण जी का दूसरा विवाह होता है। देखिए कथाओं के माध्यम से सुनेंगे। कोई करे और कोई भोगे, होई बड़ो अफसोस, दोषी पे तो आज न आवे, भोगत है अग्नि परीक्षा दई सिया भई दो, फिर भी नहीं निकाल में से लगा के झूठो दो। जब जानकी को वनवास हो जाता है, समय आने पर जानकी को राजमहलों में लाया जाता है। बात आती है सत्यशिव के परीक्षा की। जानकी अपने सत्यशिव की परीक्षा देती है, कहती है हे मां धरती, यदि मैं सच्ची पतिव्रता नारी हूं तो मुझे आपकी गोद मिल जाए। मैया धरती आती है और अपनी गोद में समा ले जाती है जानकी को। समय आने पर राम लक्ष्मण जानकी की खोज करने पाताल लोक जाते हैं। एक पहेली है, माला में से लाला निकले बोथे मन के मौजी और बहन से कहे भौजी। ये कथा का शीर्षक है। तो देखो राम लक्ष्मण जानकी की खोज करने जाते हैं। सबसे पहले बाणासुर की नगरी में पहुंचते हैं। बाणासुर की बेटी शक्ति से लक्ष्मण का विवाह हो जाता है। वही शक्ति जो रामादल में लक्ष्मण को लगी थी। कि पहुंच गए पाताल में लक्ष्मण और रघुनाथ, वहां लखन के पड़ गए शक्ति संग फेरा। शक्ति बोली पिता से सुनो लगाकर ध्यान, बड़े महात्मा ने मेरे पति की ले लिया। जब शक्ति से विवाह हुआ, विवाह होने के बाद में शक्ति रात में चिल्ला कर कहती है कि बड़े महात्मा ने छोटे महात्मा को मार दिया। भगवान श्री राम आते हैं, अपने भाई के टुकड़ों की माला बनाकर अपने गले में डालकर रोते बिलखते जानकी की खोज करने जाते हैं। देखिए टुकड़ों की माला बनाना व्याकुल दीन दयाल, और माला टुकड़ों की देख कर लई गले मेरा। रोते बिलखते राजा अम्बरीश के बाग में पहुंच जाते हैं, विलाप करते हैं, कहते हैं मेरे भाई तुझे कलेजे पे रख कर जी भर के देखूंगा मैं जिंदगी भर, तेरी निशानी सदा साथ रहेगी, तेरी निशानी सदा साथ रहेगी, मुझको सताए तेरी बोल सारिया। अरे भाई की निशानियां, भाई की निशानियां, भाई की निशानियां, भाई की निशानियां,
लटते सुनाते हैं कहानियां और कहते हैं प्रभु राम ऐ मेरे भाई छोड़ के ना जाओ बिन तेरे मंजिल अधूरी है आके तू देख मेरी हालत को आके तू देख मेरी हालत को बिन तेरे खुशी अधूरी है मेरे भाई छोड़ के राजा तेरे भाई अधूरी है मेरे भाई छोड़ के राजा तेरे आके तू देख मेरी हालत को आके तू देख मेरी हालत को बिन तेरे खुशी अधूरी है मेरे भाई छोड़ के राजा तेरे भाई अधूरी है मेरे मन से लखन दुआ सुन ले तू जहाँ भी रहे खुशहाल रहे तू जहाँ भी रहे खुशहाल रहे साथ अपनों के भी ज्यादा दिया है तूने मुझे एक पल की करी न दूरी है एक पल भी करी न दूरी है ऐ मेरे भाई छोड़ के ना जा बिन तेरे मंजिल अधूरी है मेरे भाई छोड़ के राजा तेरे भगवान श्री राम राजा अम्बरीश के बाग में पैर रखते हैं तो बाग सूखे हरे भरे हो जाते हैं विचार करते हैं प्रभु कहते हैं दाग लगा इस भाग में कैसे इसे मिटाऊं भाई बिना में अवधि को कैसे मुंह दिखेला और लखन से अपने लखनों से अपना जुड़ाए सही जाए हमसे लखन से अपने लखन लखन से अपने लखन से अब देखो प्रभु विलाप करते हैं कहते हैं तू क्या जमाना
सारी दुनिया मुझे नाम रखेगी, थूकेगी। एक कैसा भाई है, थूके जमाना है कैसा भाई, जानकी के पीछे जान भाई की गवाए, जी न सकूंगा लखन से बिछड़ के, लखन से अपने लखनऊ से इधर राजा अम्बरीश आते हैं, भगवान श्री राम का निमंत्रण कर देते हैं कि आपका निमंत्रण है। भगवान श्री राम ने कहा कि मैं साधारण भोजन करने वाला इंसान नहीं हूँ, सूर्य की किरण के तपे भोजन करता हूँ। राजा अम्बरीश ने अपनी 100 बेटियों से पूछा, 100 बेटियों ने इनकार कर दिया, लेकिन अंदर से जानकी बोली, पिताजी सूर्य की किरण के तपे भोजन में बना दूंगी, क्योंकि जानकी समझ गई थी मेरे राम के अलावा ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो सूर्य की किरण के तपे भोजन करे। और इधर राम जी भी समझ गए कि जानकी के अलावा संसार में ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो सूर्य की किरण के तपे भोजन पका सके। जब जानकी ने 3 थाल सजाकर भेजी तो राम जी ने 1 थाल वापस कर दी। तो जानकी कहने लगी, मेरे देवर लक्ष्मण कहाँ हैं? तो राम जी बोले, मेरे लक्ष्मण भाई ये निशानियां हैं, वो नहीं मेरे मुख पे अपने लखन की अरे कहानियां हैं, तो नहीं मेरे लक्ष्मण भाई की कहानियां हैं, तो नहीं मेरे लक्ष्मण भाई की कहानियां हैं, तो मेरे मुख पे लक्ष्मण बिन मेरे साथ में परेशानियां हैं, तो नहीं अंदर से जानकी बोले कि मेरे लक्ष्मण देवर को क्या हो गया? तो देखो प्रभु राम क्या कहते हैं कि यंग लखन के कट गए सारे, ना जाने कौन सी
अशुभ घड़ी थी कि लगन बिछड़ गए, ये लगन बिछड़ गए विपदा बड़ी। लगन बिछड़ गए विपदा बड़ी, लगन बिछड़ गए देवर कहाँ गए मेरे नाथ, देवर छोड़ा कैसे तुमने तो देखो प्रभु राम बोले आपके देवर को, मेरे छोटे भाई को शक्ति लगन के फेरे पड़े थे, सकते लगन के फेरे पड़े, कैसे उसने ही भैया के प्राण हरे थे, लूंगी लखन के प्राण उसकी हरी थी, मुसीबत मुझ पे पड़ी थी, लगन बिछड़ गए विपदा बड़ी, लगन बिछड़ गए विपदा बड़ी थी। जानकी ने अपनी भोजन की थाली में जल छिड़का और लक्ष्मण जी को जीवित कर दिया। यही कथा का सार है। माला में से लाला निकले बोते मन के मौजी, और बहन से कहें भौजी। क्या बात। आपका समय समाप्त।